हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। 3.5 अपनी चल रही थी। अब ये एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, फिर अपनी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो 3.5 में अपने पास चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें k का मान निकालना है। उसके लिए देखो शर्त है, जिसके लिए समीकरण द्विघात समीकरण हमें दिया है x² प्लस 5 kx प्लस 16 बराबर 0, इसे अपन इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। और इसमें शर्त क्या है? मूल वास्तविक नहीं हो। सारे क्वेश्चनों से अलग हट करके इसमें दिया है मूल वास्तविक नहीं हो, और अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो फिर वो काल्पनिक होने चाहिए, और काल्पनिक के लिए विवेचक का मान 0 से छोटा होना चाहिए, यानी ऋणात्मक होना चाहिए। तो हम इसके नीचे मानक रूप लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 तुलना कर लेते हैं। तो यहां देखिए, तुलना करने से a बराबर 1 आएगा, b का मान 5 होगा और c का मान 16 होगा। अब यहां अपन लिखते हैं शर्त। शर्त दी है कि मूल वास्तविक नहीं हो, यानी मूल वास्तविक नहीं होने चाहिए। तो देखिए, विवेचक का मान यानी b² माइनस 4ac, अगर मैं इसे ग्रेटर देन कर देता हूं तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते वास्तविक हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर निशान लगेगा विवेचक का मान छोटा होगा 0 से। 0 से छोटा होते वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होते ही वो वास्तविक नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगा। इसमें इस भाषा में पूछ लिया कि वास्तविक नहीं हो, तो अगर वास्तविक नहीं है तो फिर वो स्वतः ही काल्पनिक होगा। ऐसी स्थिति में अपन विवेचक लिखेंगे b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब देखिए, यहां अपन मान रखते हैं। तो जो b का मान है वो रख देते हैं 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 आएगा, गुणा c का मान आएगा 16 इज लेस देन 0। सरल करते हैं तो ये आता है 5 25 और माइनस 16 चौक 64 इज लेस देन 0। इसमें देखिए 5 के आएगा, इसमें ये के छूट गया यहाँ, 5 के। तो b का मान यहाँ लिखा जाएगा 5 के का होल स्क्वायर, तो अपने पास ये आएगा 25 के स्क्वायर। तो ये आ गया 25 के स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए, अपने पास आएगा 25 के स्क्वायर इज लेस देन 64 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहां से अपन के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो के स्क्वायर छोटा है 64/25, और यहां से जब अपन k का मान निकालेंगे तो k छोटा होगा 64/25 इसका अंडर रूट, और जैसे ही अपन k का मान यहां ज्ञात करेंगे तो k छोटा है, इसका वर्गमूल होगा 64 का 8, 25 का होगा 5, लेकिन ये होगा प्लस माइनस। इसका मतलब प्लस के 8/5 और माइनस के 8/5 के बीच में ये मान होना चाहिए। तो देखिए, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k का मान छोटा होगा प्लस के 8/5 से, और k का मान बड़ा होगा माइनस के 8/5 से। यानी k का जो मान है वो -8/5 से लेकर प्लस के 8/5 के बीच में होगा।
तो इस प्रकार से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे अपन ये मान निकाल सकते हैं। इसमें शर्त का ध्यान रखना है, काल्पनिक आते ही छोटा है का निशान लगेगा और भिन्न भिन्न के लिए भी ये लगेगा, लेकिन वास्तविक आता है और फिर भिन्न भिन्न आता है तो फिर बड़े का निशान लगेगा, और समान का नाम आते ही बराबर 0 अपन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो बीजे पद में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप सही ढंग से समझें, मान निकल जाएगा। और उसमें प्रूव करने के लिए लिखा है, तो आपको उसमें द्विघात समीकरण, उसके अंदर जब आपको मान मिलेगा तो वो मान आपको इस प्रकार का मिलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या भी आपको बनानी पड़ेगी उसमें, कि उसका गुणनखंड किस प्रकार से होगा सिद्ध करने के लिए, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें ट्रिक ध्यान रखेंगे तो अपन कर सकते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, और वो है कि यदि द्विघात समीकरण, देखो यहां द्विघात समीकरण दिया है b माइनस सी, ये इसका गुणांक दे दिया x स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स और प्लस a माइनस बी बराबर 0, ये दे दिया समीकरण नंबर 1। और आगे इसमें लिखा है कि मूल वास्तविक व बराबर हो, यानी इसमें मूल जो है वो वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। वैसे वास्तविक और बराबर दोनों आ जाता है तो हम विवेचक का मान 0 के बराबर लिखते हैं। और साथ में इसमें यह लिखा है कि हमें प्रूव्ड करना है इसे, और सिद्ध क्या करना है, हमें लाना है 2b बराबर a प्लस सी, ये हमें सिद्ध करना है। इसका आंसर ये आना चाहिए 2b बराबर a प्लस सी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। द्विघात समीकरण दिया है, मानक रूप में इसके नीचे लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो देखिए x स्क्वायर को छोड़ेंगे तो a का मान यहां आपको मिलेगा b माइनस सी। अब देखो यहां एक दिक्कत है, abc इसमें भी प्रयोग हो रहा है और abc हमने इसके गुणांक भी ले लिए, तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c। अब मान निकाल लेंगे। तो देखो कैपिटल a का मान हमारे पास आएगा b माइनस सी, ब्रैकेट में है, x का गुणांक जो कैपिटल B माना है ये हमारे पास आएगा c माइनस ए, और कैपिटल C का जो मान है वो आएगा a माइनस बी। ठीक है। अब शर्त इसमें दे रखी है, और वो शर्त हमारी है वास्तविक व बराबर, यानी मूल जो है वो वास्तविक व बराबर होने चाहिए। इसलिए विवेचक यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान बराबर 0 के होगा, तो हमारे ये मूल वास्तविक और बराबर आएंगे, पहले भी पढ़ चुके हो ये। अब इसमें देखो मान पुट करते हैं, b का मान हमारे पास आया है c माइनस ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास है b माइनस सी इंटू c का मान हमारे पास है a माइनस बी, और बराबर लिखेंगे 0। तो देखिए अपने पास इसको सरल करने से आएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको जब खोलेंगे तो यह आएगा c स्क्वायर माइनस ए सी, गुणा हो गया उसका दुगना तो 2ac, और प्लस a स्क्वायर। एक बार अपन 4 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये माइनस, तो मैं एक काम करता हूं इसमें माइनस के साथ इसको अंदर गुणा कर देता हूं, फिर ये दोनों ब्रैकेट गुणा हो जाएंगे। या फिर ऐसे कर लो कि आप यहां माइनस का चिन्ह बाहर भी रख सकते हो, गलती भी हो सकती है इसमें, इसलिए चलो मैं ये -4 को अंदर गुणा कर देता हूं, तो मैं इसको प्लस बना देता हूं, और -4 जब अंदर गुणा होगा तो ये होगा -4b, और प्लस के हो जाएंगे 4c, और ये मान फिर a माइनस बी से गुणा होगा बराबर 0। थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा जटिल है।
अब यहां से देखिए ये आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। अब मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो अब की बार ध्यान रखना, माइनस 4b को मैं a से गुणा करूंगा तो यह आएगा माइनस के 4ab। अभी मैंने इसी को इससे गुणा किया है। अब माइनस के 4b को मैं माइनस के b से गुणा करूंगा तो प्लस का आएगा 4b स्क्वायर। ऐसे प्लस के 4c को मैं ऐसे गुणा करूंगा तो प्लस के 4ac आएंगे, और प्लस के 4c को मैं माइनस b से गुणा करूंगा तो माइनस के 4bc आएगा बराबर 0। अब इसमें देखिए सरल करके मान अपन लिख देते हैं इसमें, तो देखिए कौन सा मान आएगा। ये अपने पास हो गया सी स्क्वायर, AC के हमारे पास दो पद हैं, एक तो 2AC माइनस का है और एक 4AC प्लस का है। जब अपन जोड़ेंगे तो प्लस के बचेंगे इसमें 2AC, और यहां a स्क्वायर ऐसे रहेगा तो प्लस का a स्क्वायर रहेगा, माइनस यहां से देखिए माइनस के 4ab, मैं ये लिख देता हूं पहले, माइनस के 4ab और प्लस के 4b स्क्वायर और माइनस के 4bc बराबर 0। इनको थोड़ा एडजस्ट भी करना होगा। अब ध्यान से देखना, ये पूर्ण वर्ग है ये वाली संख्या, क्योंकि यहां पर अगर मैं c का वर्गमूल करूंगा तो c आएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a आएगा, ac का दुगना 2ac हो गया। इसका मतलब ये बन गया, यहां पर मैं जहां लाइन लगा रहा हूं ये पूर्ण वर्ग है तो ये बनेगा a प्लस c का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से देखिए, यहां से यदि मैं इन 4 वाली संख्या को कॉमन ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, माइनस के 4, और b भी कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं माइनस के 4b कॉमन ले लूं तो यहां से देखो 4b कॉमन लेते ही बचेगा a, और इस माइनस को ये माइनस बना देगा प्लस, और यहां बचेगा b। तो ये दोनों का काम भी हो गया। लास्ट में बच गया हमारे पास प्लस के 4b स्क्वायर बराबर 0। ऐसे हमें एडजस्ट करना होगा। अब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग है। कैसे है मैं इसको लिख के बता रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के पद में लिख रहा हूं। तो a की जगह तो ये है, देखो मैं इधर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, a प्लस c का होल स्क्वायर, पहली संख्या हो गई a प्लस c का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां आता है दुगना इनटू पहली संख्या आएगी a प्लस c, दूसरी संख्या में निकालनी है, और यहां प्लस दूसरी संख्या का वर्ग आता है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 4b से निकलेगी, 4b स्क्वायर से, तो इसका वर्गमूल होता है 2b। तो यहां मैं लिख देता हूं 2b, तो दूसरा अंक यहां पर आ जाएगा 2b। अब सरल करने से हमारे को बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए आएगी माइनस के 4b, a प्लस b आना चाहिए। तो वहां देखो 2b को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4b बनेंगे, और a प्लस c, a प्लस b हो जाएगा। यहां देखिए हमने ये गलत कर दिया, इसमें से मैंने कॉमन लिया था 4b, तो ये बनेगा a और यहां से बचेगा c, a प्लस c होगा, ये आ गया। a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4b a प्लस c प्लस 4b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये अपने पास गुणनखंड आ गया। अब ये भी पूरा पूर्ण वर्ग है बराबर 0। देखो ये पूर्ण वर्ग है पूरा। पूर्ण वर्ग को अपन कैसे लिखते हैं, a की जगह तो आएगा a प्लस c, चिन्ह यहां से लेंगे माइनस, और दूसरी संख्या हमारे पास है 2b, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। और जब आप इसका होल स्क्वायर हटाओगे तो a प्लस c माइनस 2b बराबर, स्क्वायर हटेगा तो 0 के ऊपर अंडर रूट लगेगा, और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है। तो a प्लस c माइनस 2b बराबर 0 हो जाएगा। अब कर दें इसका पक्षांतरण, तो यहां से होगा a प्लस c माइनस 2b को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2b। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि प्रूव करने के लिए हमें दिया था
2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, ये प्रूव्ड हो गया। तो अपन यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार आप सिद्ध करने वाला प्रश्न कर सकते हैं। ये थोड़ा जटिल है, इसलिए इसको 2-3 बार आप देख करके समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये अपनी प्रश्नावली क्वेश्चन के साथ पूरी होती है। अब नया चैप्टर और नई प्रश्नावली लेकर के आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।